सोचो हजारों साल पहले समुंदर के बीच एक ऐसी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी जो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि अकल्पनीय थी। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड को भी चैलेंज कर सकती है। विशाल टेम्पल्स, चमकदार महल और एक परफेक्टली डिजाइंड शहर जहां हर चीज कंट्रोल में थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जमीन हिली, आसमान गरजा और समुंदर ने अपना रूप बदल लिया। पानी की उन लहरों ने सब कुछ निगल लिया। ना कोई चीख सुनाई दी और ना ही कोई बच पाया, जैसे वह सभ्यता कभी वहां मौजूद ही नहीं थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या एटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या सच में दुनिया की सबसे बड़ी खोई हुई सभ्यता? व्हाट इज एटलांटिस? एटलांटिस एक नाम जो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। लेकिन सवाल यह है, यह कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसका जवाब मिलता है एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के लेखन में। जी हाँ, प्लेटो, जिन्होंने लगभग 360 BCE के आसपास अपनी दो प्रसिद्ध किताबें टाइमियस और क्रिटियास में एटलांटिस का जिक्र किया था। एटलांटिस को सिर्फ एक आइलैंड ही नहीं बल्कि एक सुपर पावर सिविलाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया। सोचो, एक ऐसा शहर जो परफेक्टली प्लान्ड हो, जहाँ बड़े बड़े सर्कुलर कैनल्स जिनमें पानी व्यवस्थित तरीके से बहता था, उन कैनल्स के बीच में मैसिव आइलैंड और उन आइलैंड पर खड़े हुए ग्रैंड पैलेसेस, दीवारें जो अनमोल धातुओं से चमकती थी। हर जगह समरूपता और हर जगह परफेक्शन। एटलांटिस के लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, वो बहुत ज्ञानी भी थे। उनके पास एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स थी, शक्तिशाली जहाज थे। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने टाइम से कई कदम आगे थी। कुछ लेखों के अनुसार वह नेचर को भी कंट्रोल करने की ताकत रखते थे। लेकिन हर पावरफुल चीज के साथ एक रिस्क होता है। जैसे जैसे एटलांटिस शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे उनमें उद्दंडता और लालच बढ़ता गया। उन्होंने अपनी ताकत का मिसयूज करना शुरू कर दिया। एक्सपेंशन, डोमिनेशन और कंट्रोल, ये सब उनका प्रमुख लक्ष्य बन गया। प्लेटो के अकॉर्डिंग यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इंसान अपनी लिमिट्स भूल जाता है तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। एटलांटिस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। फॉल ऑफ एटलांटिस। लेकिन हर एम्पायर का एक एंड होता है। एटलांटिस, जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता थी, अब अपने सबसे बड़े पतन की तरफ आगे बढ़ रही थी। प्लेटो के अनुसार यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सजा थी। उनके अनुसार जब एटलांटिस के लोग अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगे, तब नेचर ने उन्हें रोकने का फैसला किया। उस दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही थी। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर अचानक जमीन जोर से हिलने लगी, इमारतों में दरार पड़ने लगी और बड़ी बड़ी इमारतें टूटने लगी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। भूकंप के बाद आया सबसे डरावना दृश्य। बड़ी बड़ी समुद्री लहरें शहर की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसी सुनामी जिसे देखकर ही डर के मारे जान निकल जाए। सोचो, जो लोग अपने को इनविजिबल समझते थे, वो अब नेचर के सामने बिल्कुल मजबूर थे। पानी की इन लहरों ने सब कुछ तोड़ दिया। पैलेसेस, टेम्पल्स, शिप्स, सब कुछ। सिर्फ कुछ ही घंटों में एक पूरी सभ्यता मिट गई थी। प्लेटो के शब्दों के मुताबिक एटलांटिस हमेशा के लिए समुद्र के नीचे समा गया। ना कोई सर्वाइवर मिला, ना कोई एग्जैक्ट प्रूफ, सिर्फ एक कहानी जो आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये सिर्फ एक मिथ था या रियलिटी? वॉज एटलांटिस रियल? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ एक कहानी है? एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इस बात पर आज भी डिवाइडेड हैं। कुछ थ्योरीज हैं जो एटलांटिस के मौजूद होने का दावा करती हैं और कुछ इसे अस्तित्व में नहीं मानती हैं। थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी कहती है एटलांटिस कभी रियल था ही नहीं। इस थ्योरी के अनुसार प्लेटो ने एटलांटिस को एक फिक्शनल स्टोरी के रूप में लिखा था, एक ऐसी कहानी जिसका पर्पस था लोगों को एक मोरल लेसन देना। पावर का मिसयूज तबाही लाता है। यही एटलांटिस एक वार्निंग थी, रियलिटी नहीं। थ्योरी 2, सैंटोरिनी कनेक्शन। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि एटलांटिस का कनेक्शन हो सकता है एक असली प्लेस से, सैंटोरिनी। ये एक ग्रीक आइलैंड है जो एंशिएंट टाइम में एक शक्तिशाली सभ्यता का सेंटर था। यहाँ पर हुआ था एक विशाल वॉल्केनिक इरप्शन, मिनियन इरप्शन, लगभग 1600 BCE के आसपास। ये एक्सप्लोजन इतना ही ज़्यादा पावरफुल था कि एक पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया और समुद्र में विशाल सुनामी की लहरें उठी। उसके आसपास की सभ्यताएं जैसे मिनियंस ऑलमोस्ट मिट गई थी। सोचो, एक एडवांस्ड आइलैंड सिविलाइजेशन अचानक से समुद्र के नीचे गायब होगी। काफी हद तक एटलांटिस की कहानी से मेल खाता है ना? लॉस्ट वंडर ऑफ द ओशन। कुछ लोग कहते हैं एटलांटिस अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सोनार मैपिंग, अंडर वाटर ड्रोन्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन यूज करके
वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ और थ्योरीज और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। कुछ लोग मानते हैं एटलांटिस एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन ये थ्योरीज ज़्यादातर कहानियों पर आधारित है, रियलिटी पर नहीं। तो क्या एटलांटिस एक लॉस्ट सिविलाइजेशन थी या फिर एक फिलोसॉफिकल स्टोरी? सच क्या है, ये शायद अभी भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है, एटलांटिस की यह स्टोरी हमें एक लेसन देती है। पावर और प्रोग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप बिलीव करते हो एटलांटिस रियल है?